पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर धन्य धन्य सदगुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रैलोक के पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमराध्य सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज बड़ी शुभ दिन है। आज माघ का पूर्णिमा है और आज के ही दिन संत रविदास जी महाराज का जन्म हुआ था। आज उनके जन्म के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। आज बहुत लोग इस माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए भी गए हैं, लेकिन संत रविदास जी महाराज कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन पवित्र है घर में ही गंगा है, कहीं जाने का जरूरी नहीं है। संत कबीर साहब भी कहते हैं नहाए धोए क्या भया जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोवे वास न जाए। कबीर साहब कहते हैं यदि नहाने धोने से गंगा स्नान करने से अंदर का पाप कट जाता तो मछली रात दिन गंगा में रहती है। प्रमाण देते हैं संत कबीर साहब ने, मछली रात दिन गंगा में रहती है, उसके शरीर का दुर्गंध दूर हो जाता है। लेकिन मछली का दुर्गंध दूर जब नहीं हुआ तो हम लोग गंगा स्नान करेंगे, ऊपर का मैल झरेगा, लेकिन भीतर का जो गंदा मन है यह मन पवित्र नहीं होगा। इसलिए रविदास जी महाराज ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार इसी तरह से बहुत लोग माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। एक पंडित जी ने संत रविदास जी महाराज से कहा कि महात्मा जी अरे सभी को जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, चलिए गंगा स्नान करने के लिए, काम तो ऐसे रोज होता है। तो संत रविदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत थे। संत रविदास जी महाराज ने कहा
पंडित जी से, पंडित जी यह सुपारी जो है ना ले जाओ और माता गंगा को कहना यह सुपारी रविदास जी महाराज ने दिया है। पंडित जी गए, स्नान करके सुपारी लेकर के माता गंगा को पुकार किया, हे माता गंगा, आपका भक्त संत रविदास जी महाराज ने आपको एक सुपारी आमंत्रित किया है। जैसे ही सुपारी को फेंका, मां गंगा ने गंगा से निकल करके सुपारी को हाथ में ले लिया और उसके बदला में बहुत सुंदर कंगन भेजा और कहा, पंडित जी यह कंगन जो है संत रविदास जी को दे देना। वो कंगन देख करके पंडित जी बड़ा खुश हुआ। इतना अद्भुत कंगन था, कंगन में इतना लाइट था, चमक था। वह कंगन देख करके पंडित जी को लालच हो गया। पंडित जी ने कंगन लेकर के रविदास जी को नहीं दे करके अपना घर चलाया और अपनी पत्नी को कंगन दिखाया। पत्नी बड़ा खुश हुई और कंगन लेकर के पत्नी ने कहा, यदि यह कंगन हम राजा साहब को मैं दे देता हूं तो राजा साहब इसके बदले में बहुत कुछ दान पुण्य देंगे, बहुत संपत्ति उपहार में देंगे। ब्राह्मण से कहा कि पतिदेव यह कंगन जो है राजा साहब को दे दीजिए, इसके बदले में बहुत कुछ उपहार देंगे। ब्राह्मण ने उस कंगन को ले जाकर के राजा साहब को देते हैं। राजा साहब भी बड़ी खुश हुआ, बहुत कुछ दिए। अब वह कंगन राजा साहब ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी कंगन तो पहन लिया, एक ही कंगन था, जोड़ा नहीं था, मात्र एक सिर्फ कंगन था। पत्नी पहनती है, वो कंगन आवाज करता है, एक कंगन पिन्हे चोर, एक कंगन पिन्हे चोर। अब तो राजा साहब की पत्नी बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कंगन जवाब देता है, एक कंगन पिन्हे चोर। कंगन को खोल दिया। अब कहा कि आप जो कंगन दिया है, जाइए उसको कंगन जो है ना कहना कहिएगा इसका जोड़ी लगा करके देगा। अब राजा साहब ने पंडित जी को कहा, हे पंडित जी यह कंगन आप कहां से लाए हैं, इसका जोड़ी लगाओ, और नहीं लगाने के बाद बहुत बड़ा सजा देंगे। राजा वाली बात है। ब्राह्मण को तो बड़ा डर हो गया पंडित जी को, यदि कंगन का जोड़ी नहीं लगाएंगे तो सजा देगा राजा साहब ने। अब पंडित जी मन में सोचने लगा, ये तो माता गंगा का दिया हुआ कंगन है, कैसे हम जोड़ी लगाएंगे, और यह कंगन मिला है संत रविदास जी को, मैंने चोरी किया है कंगन का। अब पंडित जी रविदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज जी मैंने आपसे चोरी किया था और यह कंगन मैंने राजा साहब को मैंने दिया है। अब राजा साहब कहते हैं,
कि पंडित जी इसका जोड़ी लगाओ। हे महाराज जी, यह मुझसे होने वाला नहीं है, आप ही हैं जो इसका जोड़ी लगा सकते हैं। संत रविदास जी महाराज तो जानते ही थे। संत रविदास जी महाराज, एक कठोता में पानी था जिसमें चाम फूल रहा था, चमड़ा फूल रहा था। वही कठोता पंडित जी को आगे दे दिया। कहा पंडित जी, इस कठोता में आप खोजिए और बोलिए मुख से, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब पंडित जी उस कठोता में हाथ घुमाते हैं, कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। बार बार यही पुकार करते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हजारों कंगन कठौती में आ गया। अब पंडित जी जोड़ा लगाने के लिए निकाल रहा है। जैसा कंगन था वैसा ही जोड़ा, बहुत सारे कंगन मिला, उसमें से एक कंगन निकाल करके जोड़ा लगा करके पंडित जी चले गए, राजा साहब को दिए। राजा साहब बड़ी प्रसन्न हुआ। कहने का तात्पर्य है कि मन यदि शुद्ध है तो आपके घर में ही गंगा बहती है, कहीं बाहर गंगा नहीं है। अभी भी लोग जानते हैं, जिसका माता पिता जीवित है वो कोई तीर्थ नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है, कि हमारे घर में गंगा विराजमान है। जिसके घर में सास ससुर है, उनकी बधू जो बुद्धिमती है वह कहती है कि हमारे घर में गंगा है, हम कहाँ जाएंगे, घर ही में तीर्थ मनेबे, मंदिर में की करे जेबे, घर में ही सब कुछ है, कहीं बाहर जाने की जरूरी नहीं है। देहस्था सर्व विद्यास, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य लभ्यते। कहते हैं इस शरीर के अंदर में सब तीर्थ है, सारे देवी देवता आपके अंदर में है, कहीं बाहर जाने की जरूरी नहीं है, आपके ही अंदर में वह तीर्थ है। इरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषमना च सरस्वती। बाएं दाएं हाथ का को गंगा और बाएं आंख को जमुना कहते हैं, और बीच में सरस्वती की धारा बहती है। आपके अंदर में सब कुछ है, लेकिन गुरुवाक्य लभ्यते, गुरु के अनुकूल, गुरु की बातों पर आप चलिए, आपके अंदर सब कुछ मिलेगा। ऐसे संत रविदास जी महाराज, जब राजा पीपा को एक बार वैराग हुआ तो राजा पीपा ने मंत्री से कहा कि मंत्री देखो, राज में साधु महात्मा है कि नहीं है। मंत्री गया ढूंढने के लिए। संजोग में कबीर साहब संसार से चल बसे थे, संसार से कबीर साहब चल बसे थे। उनके गुरु भाई संत रविदास जी थे। मंत्री आकर के कहा कि राजन, कबीर साहब तो नहीं है, लेकिन उनके गुरु भाई संत रविदास जी महाराज अभी जीवित हैं, जो कि जूता गांठने का काम करते हैं, जूता बनाते हैं। अब राजा पीपा के मन में हुआ गुरु करना तो बड़ा जरूरी था, क्योंकि जीवन में वैराग उत्पन्न हुआ था। अब कैसे रविदास जी के घर पर पहुंचेंगे, यही मौका था
कि माघी पूर्णिमा था। गांव में पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। कहा कि माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान चलो, गंगा नहाने के लिए चलो। जितने गांव में व्यक्ति थे सभी गंगा स्नान करने के लिए चले गए। गांव शून्य हो गया। इसी दरमियान में राजा पीपा हाथी पर चढ़ करके संत रविदास जी महाराज के घर पर पहुंचे थे। कोई देखे नहीं कि राजा साहब एक मोची के यहां पहुंचे हैं। और पहुंचे जैसे बड़ा खुशी हुआ रविदास जी महाराज ने जिस पीढ़िया पर चाम काटते थे, जूता बनाते थे, वही पीढ़िया दिया राजा साहब को बैठने के लिए। जब राजा साहब किसी तरह बैठे, मन में तो आया अफसोस से, गिरना तो आया, लेकिन बैठ गए। कहा महाराज जी मुझे नाम दाम दीजिए। राजा साहब बड़े खुशी थे। अपने मौज में आकर के संत रविदास जी महाराज अपने मौज में आकर के उसी कठौता से पानी निकाल करके, जिसमें चाम फूल रहा था, निकाल करके स्मरण करते हुए परमात्मा को राजा पीपा के हाथ में देते हुए कहे कि राजा साहब इसको ग्रहण कर लीजिए। राजा पीपा मन में सोचते हैं एक तो चमड़ा काटने वाला फिर यहाँ पर बैठने के लिए दिया, और चमड़ा फूलने वाला पानी को दिया पीने के लिए। मेरा तो सारा आज बेइज्जती हो गया, यही पर इज्जत चला गया। राजा पीपा ने क्या किया, वह पानी को लेकर के अपने धोती में पोंछ लिया और आकर के वहां से गांव में प्रचार कर लिया कि राजा साहब नाम दम लेकर के आ गए, भजन भेदी हो गए, सत्संग भजन करने लगे। और संजोगवश वह धोती जो था, धोती गांव के धोबी थे, धोबी को बुला करके कहा इसको साफ करो। धोबी ले गया धोती को, जब साफ करने लगा, जितना साबुन देता था उस धोती में और गाढ़ापन होते गया। साफ के जगह पर दाग और बढ़ गया। वह धोबी ने मन में सोचा यह कब साफ होने वाला नहीं है। अपनी बच्ची को बुला करके कहा, छोटी बच्ची थे, बुला करके कहा कि बेटी इस कपड़ा को, धोती को तुम दांत से चूस लो ताकि यह दाग छूट जाए। वह बच्ची धोती को लेकर के अपने दांतों से चबा करके फेंकने के जगह अंदर में वो घोटते चली गई। जैसे अंदर गई, उनका रस उसके अंदर आत्मज्ञान खुल गया। बच्ची को दिव्य दृष्टि हो गया। अब तो उनकी बच्ची संसार की चीजों को देखने लगे, बड़े बड़े ज्ञान की बात कहने लगे। नाम प्रचार हो गया बच्ची का कि फलाने धोबी का लड़की है, आत्मज्ञानी है। बहुत लोग बड़े बड़े संत महात्मा आए थे वो बच्ची का दर्शन करने के लिए। राजा को जब मालूम हुआ, राजा भी पहुंच गए दर्शन करने के लिए। जैसे दर्शन करने के लिए आए, बच्ची उठ करके राजा साहब को प्रणाम करती है। कहा धन्य है महाराज जी, जो कि आप के ही कारण मेरा जीवन उद्धार हो गया। वह धोती में जो दाग था, राजा साहब खींचते खींचते परेशान हो गया, नहीं
अंत आया तो मैं उसको दांत में लगाकर चूस गया। वही चूसने के वजह से मुझे आत्मज्ञान पैदा हो गया और मुझे आज जीवन मेरा सफल हो गया। आपके कारण ही मेरा जीवन उद्धार हुआ है। अब तो राजा पिपा मन में सोचने लगा, यदि वह अमृत जो दिया था गुरुदेव ने, यदि वह मैंने जीवन में धारण कर लेता, मेरा जीवन उद्धार हो जाता। उस दिन तो जाकर प्रचार कर दिया था, चलो गंगा नहाने के लिए, माघी पूर्णिमा का दिन है। और जब यह बात हुआ तो राजा साहब ने सबके सामने में ही पैदल चल दिया और संत रविदास जी के घर पर पहुंच करके और चरण पर गिर गया। राजा पिपा कहते हैं, महाराज जी मुझे वही चरण अमृत चाहिए जो आपने दिया था। संत रविदास जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मैं तो सोचा था कि हमारे दरवाजे पर राजा साहब पहुंचे हुए हैं, ऐसा चीज राजा साहब को मैं दे देता हूं कि राजा साहब नाम लेंगे। वह पानी नहीं था, वह मैंने सचखंड से अमृत को प्राप्त किया था कि राजा साहब को दे देंगे ना, जीवन उसका कल्याण हो जाएगा। हे राजन, मैं तो वह सचखंड का प्रसाद तो जो है मैं रोज पीता था, लेकिन मन में सोचा आज राजा साहब को ही पिला दूं। लेकिन हे राजन अभागे, आपने अपमान किया वह अमृत का और धोती में आपने पोंछ लिया। अब वह अमृत नहीं है, अब वह अमृत नहीं है। हे राजन, उसके बदला में आपको मैं नाम दाम देता हूं और इस नाम दाम को, इस मंत्र को जाप करना, ध्यान करना, तब जीवन उद्धार होगा। राजा साहब ने नाम दाम लेकर के आए और तन मन से जाप करते हुए जीवन को सफल बनाए। यदि किसी को कुछ मंगनी में देता है ना, आदमी विश्वास नहीं करता है। क्योंकि फ्री में दिया है, अपमान करता है। वही 10 टका का चीज 25 टका में देगा ना, तो मूल्य देखता है ना, अच्छा चीज होगा। इसलिए अपमान नहीं करना चाहिए। संत महात्मा का दिया हुआ अमृत था, लेकिन आज वह राजा पिपा मंत्र जाप करके जीवन को सफल बना लिए, जीवन उद्धार हो गया राजा पिपा का। देखिए, ऐसे महान संत रविदास जी महाराज का आज जयंती है। एक बार एक भक्त बड़ी भगवान का पूजा करते थे। नारद जी बेचारा जा रहे थे। नारद जी से भक्त ने कहा कि नारद बाबू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं विष्णु लोक जा रहा हूं। कहा भगवान विष्णु से पूछते आइएगा इस जीवन में मुझे लड़का होगा कि नहीं होगा। भगवान से सारा काम करके भगवान से पूछते आया, हे भगवान, आपका एक भक्त है, बड़ी लालसा है कि जीवन में
लड़का होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा आप अपना रजिस्टर उल्टा करके देखिए। रजिस्टर उल्टा के भगवान देखते हैं और कहते हैं, हे नारद, एक जन्म कौन पूछता है, 7 जन्म तक उसको पुत्र नहीं होगा। आकर के कहा, बड़ा उदास हो गया बेचारा भक्त, जो भी आशा था निराशा हो गया। लेकिन साधु महात्मा का सेवा करने के लिए इनकार नहीं जाता था। साधु महात्मा को खूब सेवा करते थे। एक दिन संत रविदास जी गांव में घूम रहे थे और गली गली में जाकर प्रचार करते थे, जय रोटी तय बेटा, जय रोटी तय बेटा। यह जो सुना भक्त मन में बड़ा खुशी हुआ, बाबा को बुला करके लाए, बड़ी आदर सम्मान से भोजन कराए। संजोग बस बाबा ने 4 रोटी खाए थे। संत रविदास जी 4 रोटी खाए और समय पा करके 4 पुत्र हुआ भक्त को। जब 4 पुत्र हुआ, बड़ा बड़ा हो गया, सयाना जब हो गया, एक दिन संजोग बस नारद जी जा रहे थे। नारद जी को देखा, जब भक्त ने कहा अपने बच्चे से कि बाबा आ रहे हैं, प्रणाम करो। सब लड़का आकर के बाबा को प्रणाम किया। नारद बाबा को रहा नहीं गया कि भगवान कहते 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, इसी जन्म में देखते हैं 4 पुत्र है। कहा ये सब कौन है? कहा कि यही तो 4 ठो लड़का है। आश्चर्य हो गया नारद जी को। नारद जी चल दिए कहाँ? विष्णु लोक। भगवान विष्णु से जाकर के कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, नारद अरे क्या कहेंगे, छाती में बहुत जोर दर्द है। यदि कोई भक्त कलेजा काट करके यदि देगा ना, तब दर्द दर्म होगा, वैसे नहीं हो सकता है दर्द दर्म। अब नारद जी कटोरा लेकर के गया भक्त को देखने के लिए, कौन कलेजा काट करके देगा? अब देखिए, संजोग बस वही रविदास जी महाराज जूता सी रहे थे। जैसे कहा कि महाराज जी भगवान को सीनों में बहुत जोर दर्द है। भगवान को सीनों में बहुत जोर दर्द है। भगवान का कहना है यदि कोई भक्त कलेजा काट करके देगा तभी मेरा दर्द आराम होगा। रविदास जी कहने का देरी था कि रविदास जी ने अस्तुरा हाथ में लिया जिससे वह चमड़ा काटते थे और कहा किस बगल का कलेजा चाहिए? कहा यही तो भगवान से हमने पूछे थे। रविदास जी ने कभी इस बगल का कलेजा काटते हैं, कभी इस बगल का कलेजा काटते हैं। काट करके कटोरा में दिया, कहा जाइए जल्दी भगवान को दीजिएगा। जैसे भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान कहते हैं नारद आराम हो गया। देखते ही भगवान का दर्द आराम हो गया। और नारद जी पूछते हैं भगवान से, भगवान अरे आपने कहा था कि उस भक्त को एक जन्म कौन पूछता है, 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा, उसको इसी जन्म में 4 पुत्र हुआ है। भगवान विष्णु ने कहा हे नारद, मुझे दर्द था कलेजा में, छाती में बहुत जोर दर्द था। तुम भी तो मेरा भक्ते था ना, तुम अपना कलेजा काट करके नहीं दिया, गया गांव में खोजने के लिए। रविदास जी ने एक बगल का कौन पूछे, दोनों बगल का कलेजा काट करके बर्तन में दिया है। हे नारद, यदि उसके मुख से निकल गया जय रोटी तय बेटा, उस संत का बात नहीं रखेंगे जो तुम्हारा बात रखेंगे। श्री स्वरूप महाराज की जय। संत जो होते हैं प्रिय होते हैं। पलटू संत जाओ कही गए, सोई बात है ठीक, बचन संत के नौटरे जो गाड़ी के लिख।
जिस तरह गाड़ी अपना लीक को नहीं छोड़ती है, ठीक उसी तरह संत के मुख से यदि वचन निकल जाता है तो वचन कटता नहीं है। पलटू लिखा नसीब का संत देता है फेर। ब्रह्मा का लिखा हुआ को मिटाने का शक्ति है तो एकमात्र संत के पास में है। का जो न करे लकीर असो करे फकीर, वह है तो मात्र एक संत के पास में है। कहा संत हमारे पग धरे तहां धरू मैं हाथ, सदा फेरू डोलू नहीं कभू न छोड़ू साथ। भक्त हमारे जब रास्ता चलते हैं तो मैं हाथ रखता हूं कि हमारे भक्त को कोई तरह का पीड़ा नहीं हो, हमारे भक्त को कोई तरह का दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यंच रक्षते श्री कृष्ण असंको भक्ति मानवा भक्तन हंतु जागतो, यह सब बिना सती देवता। जिसको भगवान कृष्ण रक्षा करते हैं उसको कौन मनुष्य मार सकता है। इस धरती पर जिसको भगवान रक्षा करते हैं, इस धरती पर कौन रक्षा कर सकता है उसका, कौन मार सकता है उसको, विचार कीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कहा था, हे अर्जुन, अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थः संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म का हानि होता है, अधर्म का वृद्धि होता है, साधु संतों का निंदा होता है, हे अर्जुन, तब तब मैं पृथ्वी पर जन्म लेकर के दुष्ट को संहार करता हूं। संतों का दुख भगवान को बर्दाश्त नहीं होते हैं। इसलिए शास्त्र ने कहा है संत सताए तीन गए, दान धर्म और वंश। नहीं मानो तो देखो रावण कौरव कंस उजाड़ हो गया। इसलिए संत महात्माओं को लोग सम्मान देते हैं, संत महात्माओं को आदर करते हैं। यदि संत मिल गया तो समझिए भगवान मिल गया, संत का दर्शन हो गया समझिए भगवान का दर्शन हो गया। संत मुझसे प्यारे, संत जो होते हैं मुझे प्यारे होते हैं। इसलिए जीवन को यदि बनाना है तो सत्संग कीजिए, जीवन का आपको कल्याण होगा, जीवन आपका उद्धार होगा। कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहीन संता। जब पुण्य का पूंजी जमा होता है तब साधु महात्माओं का दर्शन होता है, सत्संग वो प्राप्त होता है। पुण्य का पूंजी जब जमा हो जाता है, अभी आपने सुना सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर करे सदा गुरु सेव जी। करोड़ों देवी देवता संत महात्माओं को सेवा करते हैं, सेवा करते हैं। एक बार तोतापुरी जी महाराज रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को दर्शन दिया। कहा बेटा नाम दाम ले लो, जिसका तुम भक्ति करते हो ना, तुम्हें 84 का बंधन से कभी छोड़ा नहीं सकता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माता काली के पूजा करते थे। माता काली को अपने हाथों से भोजन कराते थे। माता काली को अपने हाथों से भोजन कराते थे। कहा कि बाबा मां काली से मैं काली से मैं पहले पूछेंगे तब कुछ कहेंगे आपको। कहा ठीक है बेटा पूछ सकते हो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज मां काली को पुकार किया, मां काली दर्शन दिए। कहा बेटा क्या कहते हो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा
कि मां एक साधु आया है और कहा बेटा ब्रह्म दीक्षा ले लो, जिसका तुम पूजा करते हो ना तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है, 84 के बंधन से तुम्हें छुड़ा नहीं सकता है, इसलिए ब्रह्म दीक्षा ले लो। क्या मां महात्मा जी सही कहता है? माता काली ने कहा कि बेटा जब पुण्य का पूंजी जमा होता है ना तब साधु महात्माओं का दर्शन होता है। तुम मेरा 40 वर्ष तक तुमने मेरा पूजा किया है, जब पूंजी तुम्हारा जमा हो गया, यही पूंजी के जमा के कारण साधु का दर्शन हुआ है। बेटा जाकर नाम दाम ले लो, ब्रह्म दीक्षा ले लो और जीवन तुम अपना जीवन को कल्याण करो। मुझसे जो भी सुख सुविधा ले सकते हो, लेकिन 84 के बंधन से तुम्हें मैं छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाने वाला है एकमात्र गुरु होते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, जिसके पास ऐसा ज्ञान है वही तो गुरु है। इसलिए जीवन को बनाने के लिए सत्संग है। जीवन को बनाइए। साधु नाम दर्शनं पुण्य तीर्थं भूताहि साधवः कालेन फलन्ते तीर्थ सधो साधु संगम। साधु का दर्शन ही सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर साहब कहते हैं तीर्थ जाने से एक फल मिलता है, संत महात्मा का दर्शन हुआ ना समझिए 4 फल मिला। ऐसे संत सदगुरु के दर्शन यदि हो गया जीवन में, करोड़ों तीर्थ हो जाता है, करोड़ों तीर्थ हो जाता है। इसलिए जीवन को बनाने के लिए ये सत्संग है। सत्संग में आइए, जीवन को आप कल्याण कीजिए। यही आप सबों के बीच में थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।